आज सुबह। ज़ारा, मुझे इस शख्स के साथ नहीं जाना। क्यों? क्या हो गया सोलिया? नहीं, कुछ नहीं, बस हम कोई टैक्सी करवा लेते। तुम बेफिक्र रहो, वो मेरे बॉस हैं। और तुम ये भी तो देखो ना कि वो हमारी वजह से यहाँ आए। इस तरह उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगता ना। तुम उसकी नीयत नहीं जानती। क्या हुआ उनकी नीयत को? और तुमने 5 मिनट में उनकी नीयत भी देख ली। औरत के अंदर ये सलाहियत खुदा की तरफ से है कि वो मर्द की नीयत और फितरत बखूबी समझ जाती है। देखो सोलिया, मैं जानती हूँ कि तुम अभी अभी एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो, इसलिए ये सब बातें सोचना तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन ज़ारा, अब ये सारी बातें छोड़ो और चलो। सर गाड़ी में वेट कर रहे होंगे, अच्छी बात नहीं है। चले? आ जाओ। सोलिया, अब इन बातों को आप दिल पर मत लें। जो जिंदगी के फैसले होते हैं उन्हें हम बदल तो नहीं सकते ना। इसीलिए कबूल करना अक्लमंदी है। आप कुछ तो बोलिए। देखिए, अगर आप इस तरह सोचती रहेंगी तो मज़ीद बीमार हो जाएंगे। कुछ वक्त तो लगेगा ना नॉर्मल होने में, लेकिन वो भी तब अगर आप कोशिश करें तो। जुबैर सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सोलिया इस वक्त बहुत परेशान है। अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी नॉर्मल हो जाए, वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ वक्त लगेगा सोलिया को नॉर्मल होने में, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। सोलिया, मैं इस वक्त अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। उनकी खुद की हालत नॉर्मल नहीं है अभी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। सोलिया सुनो, डॉक्टर ने अम्मी को जो मेडिसिन दी है उसमें थोड़ी नींद की मेडिसिन भी है, तो वो सो रही होंगी। इसलिए हम मम्मी को यही कहेंगे कि फुरकान तुम्हें यहाँ छोड़ गया है और अब तुम यहीं रहोगी कुछ दिन। किस्मत ने मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा क्यों किया? और अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था। हाँ, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि वो तुमने मुझे एक ऐसी मंजिल की तरफ भेज दिया था जिसकी तरफ मुझे जाना ही नहीं था। मंजिल मेरी नहीं थी, फिर भी मैं उसे अपना बनाने की कोशिश करती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि वापसी की राह पर सिवाय बदनामी के कुछ नहीं होगा। जानती थी कि लालच की भेंट चढ़ चुकी हूं, फिर भी चुपचाप सहती रही। और मेरे सब कुछ सहने के बाद भी वही कुछ हुआ जिससे डर कर मैं चुप हुई थी।
क्या देख रहे हो ऐसे? ये तुम्हारा ही घर है। देख रही हूँ कि मैं इस आशियाने से गई ही क्यों थी। अब आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, वापस आने के लिए तो नहीं भेजा गया था। सोलह, ये कल भी तुम्हारा घर था, आज भी तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा घर जाएगा। तुम प्लीज अपने आप को मजीद तकलीफ मत दो। चलो अंदर चल के आराम करो, आ जाओ। सर एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? हमदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। क्या मतलब तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ, ये उनकी तरफ से मेल आई है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। हाशिम, कॉफी बाहर ले आओ, मैं बाहर जा रही हूँ। है आज इसको मेरी कैसे ऑफिस जाते याद आ गई। हेलो, तुम्हें पता है क्या हुआ? हमें कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सुबह मुझे कैसे पता होगा? ऑफिस में तो तुम होते हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने फैसला किया उसका नतीजा क्या निकला है। कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। हमदानी वालों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। व्हाट? कंपनी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है और तुम जानती हो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमदानी बिल्डिंग वालों ने कहा है कि वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके प्रोजेक्ट को शुएब देख रहा था और उन्हें उसी पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट से ज्यादा दोस्ती है उसकी उनके साथ। अच्छा सुनो मेरी बात गौर से, तुमने शुएब को किसी भी तरह से रोकना होगा, जाने नहीं देना उसे। तुम्हें पता है कि बात कितनी बढ़ चुकी है, शुएब अब नहीं रुकेगा। इतना तो वो भी जान चुका होगा कि हमें उसे कितनी हमदर्दी और मोहब्बत है। वो कोई बच्चा नहीं है। वो अब मेरे कहने पे भी नहीं रुकेगा। जुबैर देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें उसको जाने से रोकना होगा। ठीक है मोहब्बत नहीं है, लेकिन तुम ड्रामा तो कर सकते हो ना। कितने टाइम साथ रहे हो, भाई हो तुम उसके, रोको उसे। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। मान गया तो ठीक है। ट्राई योर बेस्ट। क्या मुसीबत है यार।